नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। और खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं जल बचाओ, भविष्य को रोशन बनाओ। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसे भविष्य में उपयोग के लिए जमा करना। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें छत या अन्य सतहों से बहने वाले पानी को इकट्ठा करके उसे टैंक, जलाशय या भूजल में जमा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पानी की कमी को दूर करना, भूजल स्तर को बढ़ाना और बाढ़ को कम करना है। ये खास रिपोर्ट देखिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत क्यों? जून 2019 तक भारत के लगभग 65% जलाशय सूख चुके हैं। ये बेहद भयानक हालात हैं, खासकर तब जब हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। हमें जिंदा रहने के लिए और ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। भारत कई तरीकों से इस परेशानी से निपटने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड वाटर पर हमारी निर्भरता और मांग को कम करता है। अगर आपने कभी बोरवेल लगाया होगा तो आपको पता होगा कि भूजल तक पहुंचने के लिए इसे कितना गहरा खोदना पड़ता है। जैसे जैसे वाटर लेवल कम होने लगता है, कुओं में पानी लाने के लिए और ज्यादा गहरा खोदना पड़ता है। जब आपको गहरा कुआं खोदना होता है तो उसमें काफी ज्यादा खर्च भी होता है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि ऐसा करने से धरती की ऊपरी तह कमजोर हो जाती है, जिससे मिट्टी ढह सकती है। जैसा कि हमने बताया कि बारिश के पानी में बेहद कम दूषित पदार्थ होते हैं और ये मीठा पानी होता है। इसलिए आप बारिश के पानी को कपड़े धोने, बर्तन धोने, कार धोने, नहाने और टॉयलेट फ्लश करने जैसी कई चीजों के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये मीठा पानी होता है, इसलिए आपको कपड़े धोने के दौरान कम डिटर्जेंट इस्तेमाल करना पड़ता है और आप खारे पानी से होने वाले नुकसान से भी बच सकेंगे। बढ़ रहे तापमान और गिर रहे जल स्तर के कारण जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा कहा गया था कि तीसरा विश्व युद्ध भी जल के कारण ही होगा। आज के समय में जल स्तर तेजी से गिर रहा है और ऐसे में कानपुर में कई जो सरकारी संस्थान हैं और जो प्राइवेट जो जमीनें हैं या फिर जो अपार्टमेंट्स हैं, जो संस्थाएं हैं, वो लोग जल संचयन यानी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग कर रही हैं। इस रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम से बरसात में जो बरसात के तहत पानी आएगा उसको एकत्र किया जाएगा और जमीन पर भेजा जाएगा। इस वक्त हम कानपुर के बेना झाबर में हैं और आपको बता दें कि बेना झाबर में जहां से पूरे कानपुर शहर में जल सप्लाई करी जाती है और वहां पर भी जल हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहां पर बनाया गया है। बकायदे बारिश के पहले यहाँ पर यह साल भर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है कार्य करता है। बारिश के समय जब बरसात होगी उसका जो पानी होगा वो एकत्र किया जाएगा और उसे दोबारा से जमीन में भेजा जाएगा। इस प्रणाली से जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। जिस तरीके से जल स्तर कम होता जा रहा है, जल संकट दिखाई दे रहा है, उसको लेवल में लाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग कानपुर शहर में तेजी से किया जा रहा है। हाल ही में पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवाद हमला हुआ उसका जवाब देने के लिए सिंदूर स्ट्राइक करी गई, मगर उससे पहले भारत ने जल नीति का प्रयोग किया। जल नीति के तहत सिंधु नदी के जल को रोका गया, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। जल संकट को देखते हुए आगे भी भविष्य में जल नीतियों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में हर किसी को जल मिले, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी प्रयोग किया जा रहा है। लोगों को जल स्तर बढ़ाने के लिए और पानी को बचाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग के क्या फायदे हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इस्तेमाल के लिए पानी जमा हो जाता है। ये स्टॉर्म वाटर रन ऑफ को काबू करता है। भारी बारिश और बाढ़ के दौरान मिट्टी की ऊपरी सतह बारिश के पानी के साथ बह जाती है। जब आपके पास हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है तो ये पानी बहकर बर्बाद नहीं होता। ये पौधे उगाने और खेती के लिए बेहतर होता है। बारिश का पानी शुद्ध होता है, इसमें किसी भी तरीके की गंदगी और दूषित पदार्थ नहीं होते हैं। बारिश का पानी शुद्ध और मीठा होता है, इससे पौधों और मिट्टी में मौजूद नमक फ्लश हो जाता है और इसलिए ज्यादा फायदेमंद होता है।
ये जगजाहिर है कि मानव आबादी को बड़े पैमाने पर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि 2050 तक दुनिया की आधी से अधिक आबादी पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रह रही होगी। कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो मानव जाति को ताज़ा जल तक प्राप्त करने में मदद करे। इस समस्या का समाधान वर्षा जल संचयन है। ये ताजे पानी तक पहुंचने का सबसे टिकाऊ तरीका है और इसके संचालन के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी प्राकृतिक संसाधन को खत्म नहीं करता और इसके विपरीत प्राकृतिक आवास के संरक्षण और सुरक्षा में मदद करता है। वर्षा जल संचयन की आवश्यकता कैसे है? बुंदेलखंड इलाके में पानी की किल्लत है। इस बार वर्षा के जल के संचयन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इन सारी बातों को लेकर के न्यूज ग्राउंड रिपोर्टिंग पे है। इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी में, जहां पर पिछोर के सुजावनी गांव से निकली ये पहुंच नदी, जो कि तकरीबन 172 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस नदी में जगह जगह चेक डैम बने हुए हैं। उन्हीं डैम में से एक डैम ये भी है जो कि काफी हद तक टूट गया था। इसको परमार्थ एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने अपने साथ लोगों को जोड़कर इसको रिपेयर किया और अब इसकी वजह से पानी यहां रुक जाता है और आसपास का पूरा वाटर लेवल मेंटेन है, जिसकी वजह से काफी हद तक राहत है। इसके माध्यम से कई सारे डैम आगे भी बने हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे परमार्थ एनजीओ के कार्यकर्ताओं से कि किस तरह से उन्होंने इसको रिपेयर किया। बता दें कि यूपी के बुंदेलखंड में पानी की किल्लत आम बात है, लेकिन वर्षा के जल को कैसे संचय किया जाए इस पर भी काम हो रहा है। इसी के चलते पहुंच नदी पर बने चेक डैम की मरम्मत गांव वालों के द्वारा की गई, जिसमें परमार्थ एनजीओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से चेक डैम को रिपेयर कराया गया और आसपास के कई गाँवों में जलस्तर अच्छा हो गया। कुआं, तालाब, हैंडपंप में दोबारा से पानी आ गया। यही संदेश परमार्थ गो की जल सहेलियां घर घर जाकर दे रही हैं। समाज की सेवा में आगे रहने वाला परमार्थ एनजीओ लगातार आम जनता के लिए काम कर रहा है। नीलम झांसी के पहुंच डैम पर जो रिपेयर का काम हुआ, इसका उन्होंने पूरा का पूरा दायित्व संभाला हुआ था। नीलम, क्या पोजीशन थी जब आप लोग यहाँ पे आए? जब हम लोगों ने स्टार्ट में देखा कि यहाँ की हालत बहुत ही गिरी हुई थी और हमारी जो जल सहेली महिलाएं हैं उन सभी बहनों से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो पानी की कमी है वो बढ़ती ही जा रही है। तो जिससे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ एक मिलके कुछ काम ऐसा किया जाए जिससे हमारे गांव में पानी की किल्लत कम हो पाए। तो सभी ने एक निर्णय लिया, जो हम लोगों ने दिवाली पे दीप प्रज्वलित करके यहाँ पे एक संकल्प लिया था कि हम जैसे भी इसको करके ये पानी को हम रोकना शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने सभी लोगों ने अपनी पानी पंचायत समिति को इकट्ठा करके उससे बात की और उसमें है ना ये निर्णय लिया गया कि हम मार्च और अप्रैल के माह में इसमें बोरी बांधन का काम किया जाएगा। जो इन लोगों ने सबने मिलके चंदा इकट्ठा किया, जिसमें सभी ने बोरी खरीद के और यहाँ पे बोरी बांधन किया, जिससे हमारी प्रशासन तक बात गई और प्रशासन ने इसका रिपेयरिंग करवाया। आपका नाम क्या है मैडम? रचना। रचना, आपने यहाँ पर कैसे श्रमदान किया? उस पर क्या पोजीशन थी, क्या 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 किया आप लोग? हम लोगों ने पहले तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके संकल्प लिया, फिर हम लोगों के बोर में पानी चला गया। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने 15-16 महिलाएं थे मिलके यहाँ पे आए और दीदी किससे कांटेक्ट किया, तो दीदी बोले कि आप लोग को खुद से करना होगा। तो हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग खुद से श्रमदान करेंगे। हम लोगों ने बोरियां इकट्ठा की, चंदा जोड़ा उससे, और फिर यहाँ पे बोरी बांधन किया, जिससे हम लोगों का वाटर लेवल बढ़ा और हम लोगों के बोरों में पानी भी आने लगा। और उसके बाद 4-5 दिन हम लोगों ने जो श्रमदान किया, उसके बाद प्रशासन ने काम लगा दिया यहाँ पे और 15 दिन में ये चेक डैम बन के अभी तैयार हो गया। और आज हमारे गांव में सिंचाई का भी काम हो रहा है। यहाँ पे मोटर लगी है, बोर चल रहा, पानी दिख रहा है खेतों में और घर पे भी अच्छा खासा पानी आ रहा है बोर में, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम भले ही गवर्नमेंट ने कराया है, लेकिन गवर्नमेंट को काम के लिए प्रेरणा देने का काम इन सहेलियों ने किया। इनके माध्यम से पहले यहाँ पर बोरी बांधी गई, जिससे कि थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जल रुकना शुरू हुआ और अब काफी हद तक गवर्नमेंट ने जो काम कराया उसके बाद से यहाँ पर अब राहत इनको मिल गई है। इसके अलावा और कौन कौन से काम आप लोग करते रहते हैं? हम लोग हर गांव में हम लोगों की एक पानी पंचायत समिति है पूरे बबीना ब्लॉक में, जिसमें हम लोग गांव के हर
पंचायत में कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जिससे पानी की समस्या थोड़ी सी कम होती जा रही है। और देखा जाए कि जैसे तालाबों का पुनर्जीवन करना, उसका गहरीकरण करना, तो हम लोग खुद से आगे आते हैं, तब जाके हमारा पंचायत से प्रधान हुए या कोई भी प्रतिनिधि हुए तो वो हमारा सहयोग करने में आगे आते हैं। अगर मैं समुदायक और प्रशासन अगर मिलके ये काम करे तो शायद जैसे अभी जो हमने देखा है, आगे भी इस तरीके से अगर काम होते रहेंगे तो शायद हम लोग पानी को बचा पाएंगे और आने वाले संकट से हम लोग जो पहले ही से है ना अलर्ट हो जाएंगे कि ये समस्या आगे ना आए। नीलम, आपने लगातार काम किया इस लाइन में, आप क्या मानती है कि वर्षा के जल के संचयन के लिए कौन कौन से प्रयास गांव वालों को करना चाहिए? पानी का अगर सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग कम पानी वाली फसल का अगर यूज करें तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर पर्यावरण को हम बचा पाए, पेड़ पौधे लगा पाए तो हमारी जो पानी की समस्या है उससे भी हम लोग काफी हद तक बच सकते हैं। आगे हम अगर देखा जाए कि जितना भी पानी है, अगर उसका अगर हम लोग सही ढंग से अगर उपयोग ना करें तो आगे चल के ये समस्या और बढ़ सकती है। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम रजनी राजपूत है। रजनी जी, इस डैम की क्या पोजीशन थी जब आप लोग यहाँ पे आए थे और फिर कैसे कैसे काम किया इसने? इस डैम को बंधे 1 से 1.5 साल ही हुआ था और पहली ही बारिश में जो बुरी तरह से टूट चुका था, आधे से भी ज्यादा टूट गया था, जिससे कि नदी का सारा पानी बह जा रहा था और हमारे यहाँ पे पानी का जल स्तर बिल्कुल घट गया था। हमारे घरों का पानी चला गया था। सर्दी में ही सर्दी निकलते ही जैसे मार्च का महीना आया था और पानी चला गया था। तो फिर हमारी जो नीलम दीदी है ना, तो नीलम दीदी ने हम लोगों से कहा कि अगर अपन लोग प्रयास करेंगे तो पानी को रोक सकते हैं। तो हमारे यहाँ की जितनी भी जल सहेली बहनें हैं, हम लोग इधर पे आए और हम लोगों ने मिट्टी खोद के बोरियों में मिट्टी भर भर के हम लोगों ने बांधा, जिससे हमारा पानी रुक गया और हम लोग काफी सारा पानी भर चुका, जैसे कि अभी पानी भरा हुआ है ऐसे ही पानी भर चुका था। फिर इसकी खबर मीडिया वालों से ऊपर तक पहुंची, तो फिर इसी के द्वारा 4 दिन हम लोगों ने 4-5 दिन काम किया। फिर उसके 4-5 दिन के बाद ही तुरंत ही इधर पे मटेरियल डर गया और काम शुरू हो गया था। तो गवर्नमेंट को रास्ता दिखाने का काम परमार्थ एनजीओ के माध्यम से किया गया और अब ये इस डैम के माध्यम से दर्जनों गांव को पानी मिल पा रहा है। क्योंकि यहाँ पानी भरा होने की वजह से आसपास की जो बोरिंग है, जो कुएं हैं, छोटे तालाब हैं, उनमें पानी का जल स्तर बना रहता है और अब यहाँ की जो जनता है वो काफी हद तक संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात यह कि जल सहेलियां लगातार घर घर जाकर आम जनता के बीच संवाद स्थापित कर उनको बताती हैं कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, पानी की बर्बादी को कैसे रोका जाए, पानी को कैसे संरक्षित किया जाए, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पानी की किल्लत ना हो। ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी, इसके माध्यम से ये बताया गया कि पानी को रोकना, पानी की का जो मूल्य है उसे समझना कितना जरूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रकार: डायरेक्ट पंप्ड, ये सबसे आम और प्रोफेशनल तरीके की रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है। ये घरेलू इस्तेमाल के लिए बेहतर होता है। इसमें पंप अंडरग्राउंड टैंक के अंदर होता है या एक एक्सटर्नल कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है। पानी सीधा वहीं पंप होता है जहां उसका इस्तेमाल करना है। अगर टैंक में कम पानी रहता है तो उसमें बाहर से थोड़ा पानी डाल दिया जाता है ताकि पानी की सप्लाई लगातार बनी रहे। इनडायरेक्ट पंप्ड, इनडायरेक्ट पंप और डायरेक्ट पंप के बीच कई समानताएं हैं। दोनों में बस इतना फर्क है कि इनडायरेक्ट पंप ग्रेविटी पर निर्भर नहीं करते हैं और टैंक को कहीं भी रखा जा सकता है। पानी को टैंक में प्रेशर से सप्लाई देने के लिए बूस्टर पंप सेट का इस्तेमाल किया जाता है। इनडायरेक्ट ग्रेविटी, इस सेटअप में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में इकट्ठा किए गए पानी को ओवरहेड टैंक में पंप कर दिया जाता है। पाइप को इस ओवरहेड टैंक के साथ जोड़ा जाता है और फिर घरों में पानी की सप्लाई होती है। अगर
पानी खत्म होने लगता है तो मेन सप्लाई से आने वाले पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में भेजने की जगह सीधे ओवरहेड टैंक में पंप कर दिया जाता है। ग्रेविटी ओनली। ऐसा बहुत कम मामलों में होता है कि आपके पास ऐसा रेन वाटर सिस्टम हो जो सिर्फ ग्रेविटी पर ही काम करता है। ऐसा तब होता है जब आपको किसी पंप की जरूरत नहीं होती और ग्रेविटी ही सारा काम करती है। मगर ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि हार्वेस्टिंग टैंक को कलेक्शन टैंक और घर में जाने वाले वाटर सप्लाई सिस्टम से ऊपर रखने की जरूरत होती है। छत पर वर्षा जल संचयन। इस तरीके में वर्षा जल को वहीं रोकने जाने पर जहां वो गिरता है, यानी छत पर। रूफटॉप हार्वेस्टिंग में छत जल ग्रहण क्षेत्र बन जाती है और वर्षा का पानी घर या इमारत की छत पर एकत्र हो जाता है। इसे या तो एक टैंक में संग्रहित किया जा सकता है या कृत्रिम पुनर्भरण प्रणाली में परिवर्तित किया जा सकता है। ये विधि कम खर्चीली है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो ये क्षेत्र के भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। संगम नगरी से जल संरक्षण का संदेश। धर्म आध्यात्म का गौरव कराने वाली संगम नगरी अब जल संरक्षण का संदेश भी देगी। पतित पावनी गंगा, यमुना समेत 14 नदियों वाले तीर्थराज में वर्षा जल संचय के लिए बड़ी पहल की गई है। बता दें कि अमृतकाल में प्रयागराज में 583 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। लगभग 7,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बने इन सरोवरों में 2.5 अरब लीटर वर्षा जल संचय किया जाएगा। अमृत सरोवरों का सबसे अधिक निर्माण यमुना पार क्षेत्र में हुआ है, जहाँ बड़ी मात्रा में वर्षा जल को संचित करने की व्यवस्था की गई है। जीवन है और ऐसा माना जाता है कि जीवन के जल के बिना कोई भी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि जल जो है वो ऐसी चीज़ है जिस पे पूरी दुनिया आश्रित है। चाहे वो मानव प्रजाति हो, चाहे वो जंतु प्रजाति हो, सभी लोग जो है जल के ऊपर आश्रित हैं। अगर देखा जाए इस धरती पर से अगर जल की समाप्ति हो जाए तो ये धरती भी समाप्त हो जाएगी। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि ये जल जो है वो कितना महत्वपूर्ण है किसी भी मानव जाति के लिए, या क्या कहते हैं पशु प्रजाति के लिए, वो किसी भी तरह की प्रजाति हो उसके लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारक है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय प्रयागराज में मौजूद हूं और प्रयागराज में जो है अभी हाल ही में संगम पर महाकुंभ का महा आयोजन किया गया था, जिसमें जल से ही जो है आप देखिए जो नदियाँ आ रही हैं, चाहे वो गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, तीनों को ही देवियों का रूप माना गया है और वो तीनों नदियाँ यहाँ पे आकर के मिलती हैं और एक संगम पर यहाँ पे बनता है। और इस संगम की पूरी दुनिया जो है आज जो है यहाँ पे अगर महाकुंभ में देखा जाए तो करीब 66.5 करोड़ लोग यहाँ पर आए और उन्होंने आकर स्नान किया। तो कहीं भी देखिए तो इस जल की जो महत्वता है, जो महत्वपूर्णता है, वो आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि महाकुंभ जिस तरीके से दिव्य, भव्य एवं नव्य साबित हुआ, इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में जो है अगर देखा जाए तो इस महाकुंभ के महा आयोजन की धूम मची रही। लेकिन ये धूम नदी किनारे बसे प्रयागराज, जहाँ पे तीनों नदियों का मिलन होता है, चाहे वो गंगा हो, जमुना हो और सरस्वती हो, तीनों नदियों के मिलन से यहाँ पे संगम बनता है, जिसको देखने के लिए पूरा विश्व सिमट करके प्रयागराज में आ गया था, जिसे कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। तो वो अगर धारणा देखी जाए तो वो प्रयागराज में देखने को मिली थी और उसका मुख्य कारण था जल। तो आप ये समझ सकते हैं कि जल कितना महत्वपूर्ण है और ये महाकुंभ कितना दिव्य, भव्य और नव रहा, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दिव्यता और भव्यता यहाँ पे दिखाई दी, पूरे विश्व से देखा जाए तो पर्यटक आए, यहाँ पे विदेशी सेनानी आए, यहाँ पूरे इंडिया से लोग आए, पूरे भारतवर्ष से लोग आए, इसके साथ साथ साधु संतों का जमावड़ा, चाहे वो भारतवर्ष के हों चाहे पूरे विश्व के हों, यहाँ पर रहा। और उसकी जो आप कह सकते हैं कि धार्मिक जो है वहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे उसको जो है यहाँ के लोगों ने, चाहे वो प्रयागराज के लोग हों, पूरे देश के लोग हों, पूरे विश्व के लोग हों, जिस तरीके से उस धर्म को जो है उन्होंने आत्मसात किया और जिस तरीके से लोग उसके प्रति आस्थावान रहे, आस्था का सैलाब वहाँ पे दिखाई पड़ा, उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जल की कितनी महत्वता है। क्योंकि हिंदू पौराणिक ग्रंथों में जो नदियों को जो है देवी का रूप दिया गया है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जल हम हिंदुओं के लिए और खासकर सनातनियों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ पूरी मानव प्रजाति के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना जीवन की संकल्पना अधूरी है, बल्कि कह सकते हैं कि बिल्कुल इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। पानी बचाना कितना जरूरी? पानी बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक है और सीमित मात्रा में उपलब्ध है। पानी की कमी एक गंभीर समस्या है जो दुनिया भर में कई लोगों को प्रभावित करती है। इसका समाधान करने के लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे।
पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य, पौधे और जानवर सभी जीवित रहने के लिए पानी पर निर्भर हैं। पानी का संरक्षण हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद करता है। पानी बचाने के लिए पानी के बिलों और ऊर्जा की खपत को कम करने में मदद मिलती है। वहीं पानी की कमी से बचने के लिए हमें पानी बचाना ही होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो। नहाते समय, दांत साफ करते या बर्तन धोते समय नल को खुला न छोड़ें। शावर के बजाय बाल्टी में पानी भरकर नहाएं और कम पानी से कपड़े धोएं। बारिश के पानी को इकट्ठा करके पौधों को सींचने या अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करना बड़ी समझदारी है। कह सकते हैं कि पानी बचाना सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सभी को मिलकर पानी बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि हम अपने और अपने पर्यावरण के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकें। जहाँ तक अभी देखा जाए, हाल ही में हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर हुई, संघर्ष हुआ जिसे कह सकते हैं, उस संघर्ष में भी आप देखिए तो कहीं ना कहीं सिंधु नदी को लेकर के वो हिंदुस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के पानी को रोका और जिस तरीके से पानी को लेकर के पाकिस्तान में त्राहिमाम रहा, उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे वो देश हो, चाहे लोकल एरिया हो, चाहे विदेश हो, दुनिया के किसी भी कोने में जल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करता रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2 विश्व युद्ध के बाद अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसके पीछे कारण भी जो है वो पानी ही हो सकता है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, चाहे आप उसको जो है लोकल लेवल पे देखिए, चाहे नेशनल लेवल पे देखिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखिए, आपको जो है जल की महत्वता दिखाई पड़ेगी और आपको लगेगा कि जल कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक महाकुंभ हो गया और आपका जो आप लोगों को मैंने बताया कि जिस तरीके से अगला विश्व युद्ध है वो भी जो है अगर हो सकता है तो उसी जल को लेकर के हो सकता है। तो जल की महत्वता कहीं से भी आप इसको कम नहीं आंक सकते और ये हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसे में अब मानसून आने वाला है और बरसात होने वाली है, वर्षा होने वाली है और ऐसा माना जाता है कि इस बार जो मानसून है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है और जो एवरेज से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन होता क्या है, क्योंकि नगर निगम, चाहे वो प्रयागराज का हो, चाहे किसी भी प्रदेश के या पूरे प्रदेश के नगर निगमों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो वो वर्षा का पानी है वो कहीं वेस्ट होता है, जो इसको यूज़ में लाना चाहिए। तो इसी को लेकर के वाटर हार्वेस्टिंग की एक बहुत बड़ी तकनीक यहाँ पे हम लोग हमारे देश में या हर जगह उपलब्ध है। उसको लेकर के देखना है कि प्रदेश के अंदर और ख़ासतौर प्रयागराज के अंदर कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो उसको लेकर के के न्यूज़ इंडिया ने एक पड़ताल की, वहाँ पर जा कर के देखा गया कि किस तरीके से जो है ये सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो नगर निगम, जल निगम जो यहाँ पे मौजूद है वहाँ पे उसकी पूरी सुविधाएं देखी गई। तो उसमें करीब ऐसा देखने में आया कि करीब 6 तालाब वहाँ पे मौजूद थे जिसमें पूरा जल भरा हुआ था और उसको वहाँ से साफ़ किया जा रहा था और जिसको सप्लाई के रूप में वहाँ से जो है पब्लिक को, पूरे शहर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पे करीब 6 और ऐसे तालाब थे जो अंडरग्राउंड तालाब थे, भूमिगत तालाब थे, जिसमें से अगर देखा जाए तो वहाँ पे चिमनियाँ लगी हुई थी जिसमें पानी अगर आएगा तो वहाँ से उसको साफ़ किया जा सकता है और उसको कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसके बावजूद जो है जो नगर निगम है वो पूरी तरीके से सतर्क नहीं है जहाँ तक प्रयागराज की बात है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो पूरे शहर जो है वो लबालब पानी में डूब जाता है और पानी जो वर्षा का पानी जिसे आप अमृत कह सकते हैं उसको, जिसको इकट्ठा करके कलेक्ट करके और पूरे हम जीवन को जीवनदायिनी बना सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी वहाँ पे कमी दिखाई पड़ती है। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रयागराज प्रशासन हो चाहे नगर निगम हो, उसको कमर कसनी पड़ेगी और इस पूरे वर्षा के जल को जो है इसको पानी योग्य बनाना पड़ेगा, इसको जल योग्य, इसको पीने योग्य बनाना पड़ेगा प्रयागराज वासियों के लिए, चाहे प्रदेश वासियों के लिए, चाहे देशवासियों के लिए। तो इस तरीके से जो पानी के वेस्टेज हो रही है इसको वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए इसको कलेक्ट करके और यहाँ पे जितने भी हमारे चाहे जीव जंतु हैं, चाहे मनुष्य प्रजाति है, मानव प्रजाति है, उसके लिए इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको देख करके ये देखना है कि अभी तैयारियां हैं ज़रूर प्रयागराज के अंदर, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, अभी भी तैयारियां अधूरी हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से यहाँ का वर्षा का जल यहाँ पर वेस्ट हो रहा है और अभी वर्षा स्टार्ट होने वाली है, मानसून शुरुआत होने वाली है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिलों में देखा जाए तो वहाँ पानी बरसना स्टार्ट भी हो गया है। तो वो जो पानी जो सड़कों पर बह रहा है, गंदे नालों में मिल रहा है, उसको किसी न किसी से वाटर हार्वेस्टिंग की तरह यहाँ पर इकट्ठा करना होगा, कलेक्ट करना पड़ेगा और जितना पानी है उसको कोशिश किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रयोग में लाया जा सके। मैं मधुर दरबारी, के न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का